नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। दिल्ली में 27 साल बाद आज जो है लोटस खिल रहा है और जिस तरह लगातार लोगों का सवाल उठता रहा है कि देश भर में भाजपा कई राज्यों में जो है सरकार बना पाई, लेकिन दिल्ली जो हार्ट ऑफ इंडिया है उसमें अब तक सरकार नहीं बना पाई। आम आदमी पार्टी आती है 2010 में मुद्दों को लेकर और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से उभर के आते हैं और लगातार जो है 2 टर्म के लिए सरकार बनाते हैं। इस बार बहुत कुछ उठापटक हुआ और इस बीच जो है जनादेश दिल्ली की जनता ने दे दिया है। दादा, क्या कहेंगे, इस जीत का श्रेय किसको देंगे और जो है जीत जो इस बार मिला है, इस जीत को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस जीत का श्रेय निसंदेह नेतृत्व को जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इन लोग लगातार दिल्ली पर नज़र रख रहे थे और वहाँ की जनता को इसका मैं सीधा सा उनका तवज्जो देना चाहूँगा, उनका श्रेय देना चाहूँगा। जनता त्रस्त हो गई थी। झूठ सुन सुन करके जनता के कान पक गए थे। कुछ उम्मीदें जरूर पाले थे केजरीवाल से, लेकिन जिस तरीके से झूठ का उन्होंने सहारा लिया, ठीक उसी तरह वहाँ की जनता ने उसका बदला भी लिया। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल करके, उनको सामने रख करके, ईमानदारी का मुखौटा ओढ़ करके वे जिस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, उसने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा। आज उस रीइनोवेशन में अरबों रुपया, करोड़ों रुपया लग गया। 50 करोड़ से ज़्यादा रुपया उसके घर में रीइनोवेशन में लगा है। उसने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी में नहीं चढ़ूँगा, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूँगा। लेकिन केजरीवाल चकाचक गाड़ियों पर बैठते गए। आज घोटाले पे घोटाला, दारू का घोटाला जिस तरीके से हुआ, जिस पे जेल गए, मनीष सिसोदिया जी जेल गए, वो भी जेल गए। और वहाँ से निकलने के बाद उसने कहा था कि दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि वो निर्दोष है कि दोषी है। अब दिल्ली की जनता ने फैसला कर दिया कि अब केजरीवाल शराब घोटाला में दोषी है, जनादेश दे दिया। अब उसको फिर दोबारा जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। महागठबंधन में जिस तरह राहुल गांधी सामने आए दिल्ली में और लगातार वो आम आदमी पार्टी को कोसे, कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचाया भाजपा को। देखिए, कांग्रेस और जो अलायंस था, एनडी अलायंस था, उनका कोई अपना कोई माने नीतिगत कोई अपॉर्चुनिस्ट लोग थे। नीतिगत बॉन्डिंग नहीं है। नीतिगत बॉन्डिंग रहता तो ये लोग मजबूत रहते, इंटैक्ट रहते, सीटों को तालमेल करके चुनाव लड़ते। लेकिन सब तो इतने अति महत्वाकांक्षी हैं कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हो लेंगे और ये लेने का चक्कर में लोग की स्थिति हो गई कि जिस भद्दी गालियां केजरीवाल जी ने कांग्रेसियों को दिया है, इससे क्या आप समझते हैं? केवल और केवल केंद्र मोदी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी सत्ता को हिलाने के लिए इंडी गठबंधन हुआ था और कमोबेश पूरे देश में यही मामला है। इसलिए इस तरह का गठबंधन नहीं चलेगा। साफ नीति के साथ राजनीति करना जनता अब चाहती है। आप क्लियर कट पॉलिटिक्स करो। अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावे करते हैं कि दिल्ली मॉडल जो इस तरह मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, जिस तरह वहाँ के स्कूल, सरकारी स्कूलों की जो है बहुत प्रचार प्रसार हुआ कि सरकारी स्कूलें जो पूरी तरह से जो है अब 3 स्टार 5 स्टार स्कूल जैसी हो चुकी हैं, उनके जो कमरे बंगले जो है बनाए गए हैं, फिर भी जो है जनता दिल्ली से जो है आम आदमी पार्टी को जनादेश नहीं दी। क्या वजह लगता है? केजरीवाल जी ने वहाँ यमुना को, वहाँ तो गंगा जी की यमुना बहते, यमुना का पॉल्यूशन को इतना बोलने के बाद भी नहीं फ्री कर सका। दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति वही है। स्कूलों में बिल्डिंग बनी है, उनके अंदर जो मटेरियल होना चाहिए, जो आत्मीयता होना चाहिए, वो रिलेशन नहीं रहा। पब्लिकों के साथ जो जुड़ा होना चाहिए, बिजली बिल माफी वाला मामला, इन सब चीज़ से लोग ऊब चुके थे। कुछ नया चाहते हैं, पब्लिक कुछ नया चाहती है और कुछ माने सच को चाहती है। और जिस तरीके से वो वोट बैंक की राजनीति करने लगे, एंटी नेशनलिस्टों को प्रश्रय देने लगे और इस तरीके से दंगा वहां भड़काया उन्होंने, भड़काने में सहयोग किया उन्होंने, हर गलत चीज को सही कहने का, स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। तो इस देश की जनता अपने देश से प्यार करती है। अपने देश के खिलाफ की राजनीति को नहीं पसंद करेगी दिल्ली की जनता, और देश के खिलाफ की राजनीति में केजरीवाल फेल हुआ और यही वजह कि वहाँ की जनता ने कहा कि इसको हटाओ। ये जिस मुद्दे पे आया था, लोकपाल के मामले पे, आज क्या स्थिति है?
उसके बाद लोकपाल का कभी ख्याल नहीं आया केजरीवाल जी को, गद्दी पे बैठे रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए गलत का हश्र गलत होता है, थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आज जनता ने जवाब दे दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इसी के साथ हम दिल्ली की जो नतीजे सामने है उसको लेकर वरिष्ठ नेता रमेश हंसदा जी से जुड़ रहे थे और इसी के साथ और भी मुद्दों से जो है इनसे विस्तार से चर्चा